किसी ने खूब फरमाया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको अपनी हालत के बदलने का ख्याल खुद। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, शालोम और सलाम। आज के अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों, सलामती के साथ हों, खैरियत के साथ हों और खुदा की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहलो अयाल को और अहबाब को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो कि हम करना चाहते हैं कलाम मुक़द्दस की एक आयत, बल्कि कुछ आयात मैं आपके साथ तलावत करूँगा हसूल बरकत के लिए। और ये तलावत आज हम करना चाहते हैं लूका की इंजील शरीफ और उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत से। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया, फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नज़र करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तो ये हमने हसूल बरकत के लिए चंद आयात इंजील शरीफ से तलावत की हैं और आज का हमारा मौजू है गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम। और इस मौजू की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई है? अगर ओवरऑल मैं बात करूं अमूमी तौर पर, तो दुनिया के बेशतर ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं और जिनमें ख़ास तौर पे मज़हब इस्लाम का होल्ड है, या वहाँ हमारे मुसलमान बहन भाइयों की अक्सरियत है, उनका तमाम का हाल जो है वो एक जैसा है। यानी वहाँ सिचुएशन, हालात गैर मुस्लिमों के लिए एक जैसे हैं। और जब आप उन मुआशरों को देखते हैं और जब आप मज़हब इस्लाम का मुताला करते हैं, यानी कुरान शरीफ का मुताला करते हैं और फिर अहादीस नबवी का मुताला करते हैं और तारीख़ इंसानी का, तो आपको पता चलता है कि वहाँ एक तज़ाद पाया जाता है। यानी जो कुछ गैर मुस्लिमों के साथ वहाँ पर हो रहा होता है, जो मुसलमान बहन भाई मसीहों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, या अगर इसके कोई और भी अकीदे का मानने वाला उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है, उसमें काफ़ी सारा तज़ाद पाया जाता है। और वो तज़ाद इस तरह से है कि जब आप मुस्लिम स्कॉलर से गुफ्तगू करते हैं या उनसे पूछा जाए कि इस्लाम का मज़हब आप कहते हैं ये सलामती का दीन है, लेकिन यहाँ सताए क्यों जाते हैं, तो फिर वो आपको कहेंगे नहीं जी हमारा दीन तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं हैं। और ये भी मंजर आम पर बात है कि वो तमाम असहाब जो ऐसा फ़ेल सर अंजाम देते हैं और एहतराम को मलहूज़े ख़ातर ना रखते हुए गैर मुस्लिमों का जीना हराम कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं, उनके साथ जो कुछ कर रहे होते हैं वो मुसलमान कलमा गो कर रहे होते हैं। ये सूरत हाल जो है ये काफ़ी मुश्किल तरीन है गैर मुस्लिमों के लिए। इस्लामी मुल्क ममालिक के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ मौज़ूआत इसके ऊपर पढ़ाएं और कुछ हफ्ते जो है वो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करें। पिछले 4 हफ्ते भी हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात की। आज इसका पार्ट 2 है, यानी हिस्सा दोम के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम क्या है। तो आप हैरान होंगे सुनकर, और ये जो
हवाला जात या मैं आपके साथ बात करता हूँ, इसकी असनाद मौजूद है, इसकी सनद मौजूद होती है। आज मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ कि ना सिर्फ इस्लामी ममालिक के अंदर, जो कि नाम नहाद इस्लामी ममालिक है, और जब उनका आप मुताला करते हैं तो कुरान और इस्लाम से उनका तल्लक वास्ता नहीं लगता है, वहाँ वो सब कुछ हो रहा होता है जिनसे इस्लाम ने मना किया ज़ाहिरी तौर पर। मिसाल के तौर पर मिलावट एक बहुत बड़ा जुर्म है कि यानी दो जिन्सों को मिला देना, बुरी चीज़ और अच्छी चीज़ को मिक्स करके लोगों को बेचना और पूरे दाम वसूल करना, इसके ऊपर हदीस मौजूद है और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जिसने मिलावट की है वो हम में से नहीं है। अब अगर आप जायज़ा लें, पूरी दुनिया का विज़िट करें, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाएं, मैं न सिर्फ एक मुकर्रर होते हुए, एक वाइज होते हुए बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच आपको बता रहा हूँ कि आपको इस्लामी दुनिया के अंदर जो कुछ मिलावट के नाम पे हो रहा है वो पीक पे नज़र आएगा, वो अपनी ऊंचाई पे नज़र आएगा। लेकिन अगर गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर आप चले जाएं, जैसा कि आप अमेरिका के अंदर चले जाएं, कनाडा के अंदर चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, फ्रांस में, बेल्जियम में, कहीं चले जाएं, तो वहाँ पर इसके हिसाब से बहुत कम है। यानी खुलेआम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई, हर मुआशरे में बुरे लोग भी होते हैं, कोई करता है तो वो इस स्केल पे नहीं, इस ग्रेड पे, इस सतह पे नहीं कि मंजर आम पर चीज़ें आए। तो ना सिर्फ इस्लामी ममालिक के अंदर गैर मुस्लिमों की जान और उनकी इज्जत महफूज होनी चाहिए, बल्कि इस्लाम तो ये बयान करता है कि गैर मुस्लिम शहरी का माल चुराने वाले पर भी इस्लामी हद का नफाज होगा, यानी इस्लाम उसे सजा देगा। ये नहीं हो सकता कि कोई गैर मुस्लिम है उसको जान से भी मार दिया जाए, उसके खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा भी किया जाए और फिर उसके माल को भी हथिया लिया जाए। ये तो गैर मुस्लिम का है, क्योंकि उनको इंसान नहीं समझा जाता। तो मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं, और वो मिसाल ये है कि इस्लाम ने बेसिकली तो माल की चोरी को हराम करार दिया है और इस पर नहायत सख्त सज़ा मुकर्रर की है। एक वाक़या पैगंबर इस्लाम का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये ख़ास तौर पे अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो ये ख्याल करते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम है खुद ऊपर बैठ जिसको नीचे बैठा दो, ये एहतराम इंसानियत नहीं, ये गुनाह है, ये हज़रत इंसान की, ये हज़रत आदम की, आदमियत की जो है ये तौहीन है, और कुरान के उन पैगामात की खुली तौहीन है जो कुरान ने दिए हैं। तो पैगंबर इस्लाम के ज़माना में कुरैश की एक मखजूमी औरत ने चोरी की। अब कुरैश का बहुत बड़ा मकाम था, तो आप पैगंबर इस्लाम ने उस पर हद जारी करने का हुक्म फरमाया, यानी आपने सज़ा अनाउंस की। तो लोगों ने आपसे उसकी सिफारिश करना चाहिए कि ये अच्छे हसब नसब से है, इसको छोड़ दिया जाए। तो अहले इस्लाम के लिए मैं ये हदीस पेश कर रहा हूँ। तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उस पर भी हद जारी की जाती, यानी उसके ऊपर भी सजा जो है वो लागू होती। अब ये जो एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको अहादीस में से, पैगंबर इस्लाम के फरमान से, और जो कुछ आप मुस्लिम मुआशरों और ममालिक के अंदर देखते हैं वो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। वहाँ मैं खुल के बात करता हूँ, चूँकि हमारा प्रोग्राम इस नाम का है और इस काम का है कि दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, तो मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि वहाँ पर याद रखिए, गैर मुस्लिमों की तो बात ही छोड़ दें, वो उन बेचारों को तो इंसान नहीं समझा जाता, लेकिन मुसलमानों की इज्जत भी, यानी वो उनके घर की इज्जत हो या सेल्फ रिस्पेक्ट हो और फिर उनका मालो मता हो, वो महफूज नहीं है। लेकिन अब आपने फैसला करना है कि मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाई कौन से इस्लाम को मानते हैं। क्या इस्लाम के मुख्तलिफ चेहरे भी हैं या इस्लाम मुख्तलिफ भी है? जब आप ये बात पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं जी इस्लाम तो एक ही है। अगर इस्लाम एक है तो पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया आपको कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती, चोरी करती, तो मैं उसको भी सजा देता। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम में लिखा है,
यानी सही मुस्लिम शरीफ की शरह लिखते हुए इमाम नववी फरमाते हैं, और उनका फरमान क्या है, यकीनन गैर मुस्लिम शहरी मुआहिदा और मुर्तद का माल भी इस एतबार से मुसलमान के माल ही की तरह है। यानी अगर मुसलमान का माल नहीं लूटा जा सकता, उसे माले हराम और जायज़ करार देकर जो है लूटना किसी तौर पे वाजिब नहीं है, तो फिर याद रखिए वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम का भी यही एहतराम है। फ़इन्ना माल ज़म्मी वल मुआहिद वल मुर्तद फ़ी हाज़ा कमाल मुस्लिम, यानी जिस तरह गैर मुस्लिम शहरी और मुआहिदा करके जो रहते हैं वो, और मुर्तद का माल भी जो इर्तिदाद कर जाए, इस एतबार से मुसलमान के माल ही की तरह है। और फिर इसके ऊपर एक और बात जो है, और ये जो मैं आपके साथ हवाला पेश कर रहा हूं, ये अद्दुर्रुल मुख्तार के अंदर जो है ये वाक़या मौजूद है। लेकिन एक और बात मैं अर्ज कर दूं, इमाम इब्ने कदामा हम्बली ने कहा है, इमाम इब्ने कदामा हम्बली ने कहा है कि गैर मुस्लिम शहरी का माल चोरी करने वाले पर उसी तरह हद आयद होगी जिस तरह मुसलमान का माल चोरी करने वाले पर होती है। यानी आप ये देखिए कि ये हदीस और शारहीन इस्लाम क्या फरमा रहे हैं, इमाम क्या फरमा रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम के उस वाक़या की रोशनी में वो कह रहे हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहरी का माल जो है अपनी प्रोटेक्शन और वैल्यू के एतबार से एक तरह की वो रिस्पेक्ट रखता है कि उसे चोरी ना किया जाए। लेकिन जब हम मुआशरों का मुताला करते हैं और मिलते हैं लोगों से, तो ऐसा नज़र नहीं आता है। और मैं इस वक्त कवी ईमान और यकीन रखता हूँ कि ना सिर्फ मसीही बहन भाई मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे और बहुत से लोग प्रोग्राम को देखते हैं, बल्कि गैर मसीही भी, यानी स्पेशली मुसलमान बहन भाई, और कई दफ़ा हमें ये इत्तलात मिली, उन्होंने प्रोग्राम को वॉच किया, उसके ऊपर सवालात भी किए और सीखने की भी कोशिश की। उनके लिए हैरान कुन बात होगी कि क्यों फ़र्क रखा जाता है गैर मुस्लिमों के साथ। और मैंने कई एक जगहों पर ऐसा देखा है कि अगर मुसलमान एक साहिब इज़्ज़त, साहिब मुकाम बंदा बैठा हुआ है, तो अगर मसीही वहाँ पर आ जाए, गैर मुस्लिम हिंदू हारी और गरीब मस्कीन लोग वहाँ पर आ जाए, वो उनके बराबर नहीं बैठ सकते। क्या इस्लाम का दर्स ये है? प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, पैगंबर इस्लाम की हदीस तो ये फरमाती है, लेकिन उन माशरों का, उन शहरों का, उन ममालिक का क्या बनेगा और उन लोगों का क्या बनेगा जो मुसलमान है, कलमा गो है, तस्बीह पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बज़ारी तौर पर वो बड़े जज्बाती हैं इस्लाम के बारे में, लेकिन वो ना अपनों का माल और इज्जत उसको जो है वो हिफाजत देते हैं, महफूज रखते हैं, और ना ही गैर मुस्लिमों को। और स्पेशली गैर मुस्लिमों के लिए तो उनका हर चीज़ जो है जायज़ करार लगती है कि जो चीज़ भी हाथ में आए उसको आप ले सकते हो और उनके साथ जो है वो जुल्म रवा रख सकते हो। एक और बात है कि अल्लामा इब्ने हज़म बयान करते हैं कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि गैर मुस्लिम शहरी का माल चोरी करने पर भी मुसलमान पर हद जारी की जाएगी। अब यहाँ पर इमाम और शारहीन इस्लाम जो बड़े उलमा और इमाम हैं और फ़िक़ह के ऊपर अबूर रखते हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों की, यानी एक मोहम्मद सलीम है और एक सादिक मसीह है, उन दोनों की जान, उन दोनों का माल, उन दोनों की बेटियां, उन दोनों की इज्जत बराबर है। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ, मुआफ़ी के साथ, अगर अपने इस वक्त जो मेरे मुसलमान बहन भाई इस प्रोग्राम को, हो सकता है तालिब इल्म भी हों, उलमा भी हों, वकला भी हों और अदीब लोग भी हों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ और बड़ी माफ़ी के साथ कि क्या ऐसा आपको इर्द गिर्द नज़र आता है? नहीं, बल्कि अगर कोई दुकान ही खोल ले, अपनी शॉप खोल ले ग्रोसरी की या परचून की, और गैर मुस्लिम हो और उसमें मसीही हों, हिंदू हों, सिख हों या अहमदी हों, तो उनकी दुकान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसके पास सौदा सलफ और चीज़ें लेने के लिए ना जाना, ख़रीदारी ना करना, शॉपिंग ना करना। तो मुझे ये कल्चर नज़र नहीं आता। मुझे ये मसावात और बराबरी जो इस वक्त
मैं पढ़ रहा हूं और आपके सामने बयान कर रहा हूं, इस तरह का नजर नहीं आता। फिर अल्लामा इब्ने रशद कहते हैं कि इस पर इजमा है कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी का माल चुराए, यानी इजमा है, तो उस पर हद जारी की जाएगी। और ये तमाम हवाला जात जो हैं ये मैंने अद्दारुल मुख्तार के अंदर और फिर शामी रद्दुल मुख्तार के अंदर भी है, बुखारी अस-सही के अंदर भी है, मुस्लिम अस-सही के अंदर भी है, और नौवी शरह सही मुस्लिम के अंदर भी ये जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, ये हवाला जात पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि ये जो मामलात हैं इनके ऊपर हमें ना सिर्फ प्रोग्राम को देखना है, बल्कि इस प्रोग्राम को दुनिया को भी दिखाना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि हो सकता है एक हम फ़ायदा दे सकते हैं कि कोई ऐसा मुसलमान हो जिसने सिर्फ मुसलमानों के घर में जन्म लिया, उसने ना अंडरस्टैंड किया है कुरान शरीफ को, ना इस्लाम को पढ़ा है, ना दीगर मज़ाहिब को पढ़ा है, और वो लाइल्मी में कर रहा हो, उसके लिए फ़ायदामंद है कि उसको इल्म हो जाएगा और वो अल्लाह की पकड़ से, रब्बुल इज़्ज़त और ज़िंदा खुदा की अदालत से बच जाएगा अगर आप उसके साथ शेयर करते हैं। और जो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, यानी उनके इल्म में है, फिर भी याद रखिए कि जो जानबूझकर गुनाह करता है, ये इंजील शरीफ की तालीम है, उसके लिए गुनाहों की कोई और कुर्बानी मौजूद नहीं, बल्कि खुदा की अदालत का हौलनाक इंतज़ार बाकी है कि खुदा उससे यकीनन अपनी अदालत में अपने कुटहरे में लाएगा कि आपने इंसानों के साथ क्या किया है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, इस तरह के वाक़यात से हमें पता चलता है कि बेसिकली माल के हुक्म हफाजत में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो शहरी हैं वो बराबर हैं। और अगर किसी मुसलमान ने गैर मुस्लिम, यानी उसमें मसीही हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, फिर वो जो है बुद्ध मत हो सकते हैं, फिर अहमदी हो सकते हैं, मरज़ई लोग हो सकते हैं, कोई भी गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम शहरी का माल चोरी किया तो उस पर हद नाफिज होगी। और अगर किसी ने गैर मुस्लिम शहरी का माल गस्ब किया तो उस पर ताज़ीर नाफिज होगी। इस्लाम में गैर मुस्लिम शहरियों के अमवाल की हिफाजत का इस कदर लिहाज और बयान किया जाता है कि गैर मुस्लिम शहरियों की हर उस चीज़ की हिफाजत की जाए जिसे वो माल में शुमार करते हैं, अगरचे मुसलमानों के नज़दीक, सुन लीजिए, अगरचे मुसलमानों के नज़दीक वो माल जो है वो माल के ज़िम्मे में ना आती हो, यानी वो समझते हैं कि ये चीज़ जो है ये गैर मुस्लिम से मलकियत रखती है, लेकिन हमारे नज़दीक ये जो है उसके माल के ज़िम्मे में नहीं आती है। जैसा कि शराब और खंजीर मुसलमानों के लिए काबिल हैसियत माल नहीं, वो समझते हैं कि ये हराम है। हालांकि हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि पूरे कुरान शरीफ में खंजीर को तो हराम कहा गया है लफ्ज़ हराम हर्रमा के साथ, लेकिन शराब को कहीं भी हराम या हर्रमा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया पूरे कुरान में। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामी फ़िक़ा, शारहीन और इमामों के इन सारे अक़वाल की रोशनी में शराब और खंजीर मुसलमानों के लिए काबिल हैसियत माल नहीं। लिहाजा अगर कोई मुसलमान शख्स जो है शराब ज़ाया कर दे और उस पर कोई सज़ा और ताज़ीर नहीं है, इसके बरक्स अगर किसी मुसलमान ने गैर मुस्लिम की शराब और उसका खंजीर जो है उसको नुकसान पहुंचाया तो उससे उनकी कीमत तावान के तौर पर ली जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उस गैर मुस्लिम के नज़दीक माल मुतसव्वर होती हैं, यानी ये उनके नज़दीक माल है, उनका एसेट है। तो इसके ऊपर भी इस्लाम का इज्मा है कि ये आप नहीं कर सकते। प्यारे अजीज़ों दोस्तों, यहाँ तक की गुफ्तगू में मेरा ईमान है कि आपका दिल खुल गया होगा और आपकी अकल जो है वो रोशन हुई होगी कि इस पॉइंट पे हम पहुँच रहे हैं कि जो कुछ इस्लाम में बयान हुआ है वो कहाँ है और जो हो रहा है वो इस्लाम में कहाँ है। तो ये बहुत बड़ा तज़ाद है, इससे आपको बड़ा चैलेंज मिलेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और मेरी दावत होती है हमेशा प्यार और मोहब्बत और एहतराम के नाते से कि मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आपको एटलीस्ट कम अज़ कम कुरान शरीफ को ज़रूर समझ के पढ़ना चाहिए, यानी सिर्फ सवाब की गर्ज से नहीं
अहादीस को सिर्फ अहादीस पैगंबर इस्लाम के तौर पे नहीं, बल्कि उनके अंदर क्या लिखा है, इमामों के इकबाल और दीगर जो बातें हैं, चूंकि मैं बाहवाला गुफ्तगू कर रहा हूं तो ये बातें लिखी हुई हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है। अगर किसी को हवाला मकसूद हो वो भी राब्ता हमसे कर सकता है। और यहां तक ये मैंने शराब और जो खंजीर वाली बात की है कि चूंकि मुसलमान अगर इसको माल तसव्वुर नहीं करते तो वो ये नहीं कि किसी की शराब का ट्रक लूट लें। और हालांकि कई ममालिक के अंदर ये बड़ा जुल्म है कि शराब बेचारे मसीहों या हिंदुओं सिखों के ज़रिए ली जाती है परमिट के ज़रिए, और पीने वाले मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाई होते हैं, क्योंकि बेचारे गैर मुस्लिम गरीब होते हैं, वो इतनी महंगी शराबें ख़रीद नहीं सकते। लेकिन निचोड़ इस बात का खुलासा ये है कि अगर मुसलमान शराब को और खंजीर को माल तसव्वुर ना करे, लेकिन अगर ये कस्टडी में है, मलकियत है किसी गैर मुस्लिम की शराब और खंजीर, और वो उसको चुरा ले या उसको तबाह कर दे या उसको नुकसान पहुंचा दे, तो ये मैंने जो आपको पॉइंट अर्ज किया है, नुक्ता अर्ज किया है कि उनकी कीमत जो है तवान के तौर पर ली जाएगी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें गैर मुस्लिम के नज़दीक माल तसव्वुर होती हैं और उनको वो माल अपना समझता है। इसलिए अजीज़ान गिरामी, हमने ऐसी बातें करनी है जो मुआशरों के अंदर रवादारी को पैदा करें, जो ब्रिज मेकिंग करें, हम एक दूसरे के साथ मिल सकें। मैं जब ये बातें प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ के वसीले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं अपना सच आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है कि मुझे कभी खौफ नहीं हुआ है। मैं खुदा को हाज़र नाज़र समझ कर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुल्ले शैन कदीर है, अलीम है, बसीर है, वो हर जगह पे मौजूद है, हय्युल कय्यूम है। तो मैं उसकी ज़ात के सामने ये बात कर रहा हूँ, उसकी प्रेजेंस में, कि मुझे कभी खौफ नहीं होता है, क्योंकि ये बातें सच्ची हैं और मेरा दिल मोहब्बत से भरपूर है। किन के लिए? अमूमी तौर पे तमाम इंसानों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए, क्योंकि वो हज़रत आदम की औलाद है, नस्ल इंसानी है, इंसान की शक्लो सूरत उनके पास है। तो मेरा हक बनता है कि मैं उनका एहतराम करूं और दिल से उनका एहतराम करूं और मोहब्बत भी करूं, और जो बातें अच्छी हैं मैं उनके साथ शेयर करूं। तो आज के इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हमने ये जानने की कोशिश की है कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनका जो माल है, उनके साथ जो मलकियत है, प्रॉपर्टी है उनकी किसी भी तरह की, वो गैर मुस्लिम उसे लूट नहीं सकते हैं, उसे माले गनीमत समझ के खा नहीं सकते हैं, उसको तबाह नहीं कर सकते हैं, उसको चुरा नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे, और उसकी ऊंचाई क्या है, पीक क्या, इंतहा क्या है, कि अगर शराब और खंजीर भी किसी गैर मुस्लिम की मलकियत है तो मुसलमान साहब को, हाजी साहब को, शेख साहब को, पीर साहब को, मुफ्ती साहब को कोई हक नहीं है कि वो उन्हें तबाह कर दे, उन्हें चुरा ले। अगर ऐसा करेगा तो उनसे तावान के तौर पर कीमत ली जाएगी और वापस उस गैर मुस्लिम शहरी को जो है वो दी जाएगी और उसकी दाद रसी होगी। बहुत हैरानगी होती है, बहुत ताज्जुब होता है जब ये मैं बातें आपके साथ शेयर करता हूं, और हो सकता है कि आप भी पहली दफा सुन रहे हो और आपके लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी, ये कहां पे होता है। उसमें बड़ी मिसाल जो है मक्का और मदीना की है। सारे मुसलमान वहां जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के हिंदुओं की आबादी देख लें, 1 अरब से ज्यादा है। फिर उसमें सिख बहन भाई हैं, फिर मसीही बहन भाई हैं जो कि 2 अरब से भी ज्यादा है, फिर यहूदी हैं, फिर और लोग हैं, लेकिन उनका वहां दाखिला बंद है। तो क्या मुसलमान स्पेशल इंसान है? मिलावट वो करते हैं, शराब वो पीते हैं, ज़ना भी करते हैं, और हत्ता कि मक्का और मदीना के अंदर हाथ क्यों काटे जाते हैं? चोरी होती है ना, वहां तो गैर मुस्लिम जाते नहीं। तो ये करता कौन है? मुसलमान खुद ही करते हैं, और उनके सर भी उतार दिए जाते हैं, उन्हें जेलों में बंद भी कर दिया जाता है। तो इसलिए प्यारे अजीज़ों, इंसान का एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं वो बहुत पावरफुल है, और मेरी दुआ है, मेरी इल्तिजा है कि ना सिर्फ आप खुद से प्रोग्राम को देखें बल्कि दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को दावत दें, और आप एक महफिल सजा सकते हैं चंद लोगों की, वहाँ पर यह प्रोग्राम सुना जा सकता है, ताकि लोगों के दिल नरम हों और एहतराम इंसानियत का जज्बा हमारे दिलों के अंदर अच्छे तरीके से जन्म ले, गहरा हो, ताकि जो भी इंसान है
और स्पेशली इस्लामी ममालिक के अंदर खुदा ताला से दुआ है कि मेरे मुसलमान बहन भाइयों की आंखों को खोल दे। और उनमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बेहद एहतराम और मकाम देते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसों की है जो गैर मुस्लिमों को इंसान भी नहीं समझते और उनकी मालो मता का एहतराम भी नहीं करते हैं। उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं है, बल्कि कब्ज़ा ग्रुप है और बहुत सारे लोग उनको नुकसान पहुँचाते हैं और उनके ऊपर ज़िंदगी का अरसा जो है वो तंग कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा लोग उन शहरों से निकल जाते हैं, उन ममालिक से चले जाते हैं। ये ग़ज़ब-ए इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है कि खुदा के इंसान मजबूर हों, उन्हें पनाह ना मिले, वो गैर महफूज हों और वो इनसिक्योर फील करें कि मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं किसी वक्त मार दिया जाऊँगा, जला दिया जाऊँगा या नुकसान मुझे पहुँचा दिया जाएगा। तो इन सारी बातों के लिए प्लीज़ खुदा ताला से दुआ की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि हम पढ़ें, लिखें और जानें, और ना सिर्फ वो इल्म और मार्फत जो हमें मिले अपने तक रखें, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है और हम खुदा ताला के शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें ये बरकत दी है कि हम सच को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और किस लिहाज से? दोस्ती के लिहाज से। आइए हम दुआ मांगे। रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा पाक खुदा, आसमानी रूहानी बाप, हम आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। प्रोग्राम देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, हमारे दिलों और ज़हनों को मुनव्वर कर, ताकि हम दूसरों की इज़्ज़तों, जानों, मालों को अपना जान माल तसव्वुर कर सकें, मान सकें और दूसरों को अमान और सलामती दे सकें। ये दुआ हम हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के वसीले उनके सदक़े से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम एक दूसरों को दुआओं में याद रखेंगे ताकि खुदा का फजल हम सब पर कायम और दायम रहे। आमीन।